Hello guys, good morning and welcome back to my DTU study channel Down to Up Study। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है पढ़ो वही जो हो सही। करंट अफेयर्स की सीरीज़ है 2025 के लिए, और जो भी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, पैट या फिर जो भी पीसीएस वगैरह में एग्ज़ाम आते हैं, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और बहुत ही ऑथेंटिक पर ज़रूर इन पर पूरा फोकस करके देखिएगा, रिवाइज ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, एशिया के सबसे, कलर चेंज कर लेते हैं, एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का विषय क्या था, थीम क्या थी। ये जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है और 2025 में इसका 15वां संस्करण हुआ है। तो इसकी थीम क्या थी, विंग्स ऑफ इनोवेशन थी, द स्काई इज़ द लिमिट थी, या फिर द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है सी इज़ करेक्ट हियर, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार वर्ष माना है। तो जो इसका आंसर है 2025, आंसर इज सी करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत और नेपाल के बीच 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया, काठमांडू, रूपनदेही, बिहार या फिर नई दिल्ली। ये रूपनदेही है और रूपनदेही में शुरू किया गया है, बी आंसर बिल्कुल सही है। और कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो वो सैन्य अभ्यास कौन सा है, सूर्य किरण है। भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास है वो सूर्य किरण है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए शीत ऋतु वस्त्र प्रणाली हिम कवच का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया है। तो क्या डीआरडीओ है, या फिर इसरो, या रक्षा मंत्रालय, या भारतीय सेना है। तो जो इसका आंसर है ए है, डीआरडीओ ने शीत जो है ना, शीत ऋतु में एक वस्त्र प्रणाली हिम कवच का अनावरण किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुजरात में जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया, क्या कांडला में, या फिर द्वारका में, भुज में, या फिर सूरत में। तो इसका जो आंसर है वो द्वारका में, यानी कि तीनों सेनाओं ने एक सैन्य अभ्यास गुजरात के द्वारका में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा ने नौसेना के साथ मिलकर ट्रोपैक्स 2025 में भाग लिया है। तो क्या भारतीय वायुसेना है, भारतीय सेना है, भारतीय तट रक्षा सेना है, फिर में से सभी। तो इन तीनों सेनाओं ने भाग लिया है, भारतीय सशस्त्र बलों की इन तीनों सेनाओं ने ट्रोपैक्स में जो है ना भाग लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वरुण 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में कौन से 2 देश शामिल हुए हैं। तो क्या भारत भूटान है, बांग्लादेश नेपाल है, भारत और मालदीव है, या फिर भारत फ्रांस है। मैं आपको बता दूं, जो वरुण है ना, जो वरुण द्विपक्षीय जो नौसैनिक अभ्यास होता है वो भारत और फ्रांस के साथ होता है। और कन्फ्यूज़न मैं आपके दूर कर दूं, एक होता है वरुण शक्ति, जो वरुण शक्ति है वो हमारा होता है वरुण शक्ति, जो वरुण जो होता है भारत और फ्रांस के साथ, हाँ। और जो वरुण शक्ति है वो होता है नेपाल के साथ। और एक हमारा सिर्फ होता है शक्ति सैन्य अभ्यास, वो होता है शक्ति जो होता है वो होता है यूएसए के साथ में, ठीक है। तो मैंने इनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, भारत और जो मालदीव के साथ जो हमारा सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है एक्वेरियन है। इसके अलावा जो हमारा भारत और बांग्लादेश के साथ जो हमारा नौसैनिक अभ्यास होता है वो है संप्रीति, उसका नाम है संप्रीति, ठीक है। और नेपाल के साथ जैसे पीछे आ चुका है, सूर्य किरण हमारा होता है। और गरुण शक्ति जो है ना, एक होता है गरुण शक्ति जो हमारा है वो हमारा होता है इंडोनेशिया के साथ में। और वरुण शक्ति मैंने अभी बताया आपको
यूएसए के साथ, और शक्ति भी हमारा उससे के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम एंड कवच 2.0 के दूसरे संस्करण का विषय क्या था? युद्ध की तैयारी में वृद्धि, रक्षा प्रौद्योगिकी का भविष्य, रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उदय को सुरक्षित करना, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उदय को सुरक्षित करना। आंसर इज सी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल महिला त्रिसेवा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को डैश डैश से रवाना किया गया। तो कहाँ से? विजाग से, कोच्चि से, मुंबई से, कलकत्ता से। तो इसका आंसर है वो सी है, मुंबई से रवाना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत का इंडोनेशिया के साथ सैन्य अभ्यास कौन सा है? क्या संप्रीति है, सूर्य किरण है, गगन शक्ति है, या फिर शक्ति है? मैंने अभी आपको बताया कि भारत और इंडोनेशिया के साथ जो सैन्य अभ्यास होता है वो है गगन शक्ति। संप्रीति हमने अभी बताया आपको बंगाल के साथ होता है, शक्ति हमारा यूएसए के साथ होता है, सूर्य किरण किरण हमारा नेपाल के साथ होता है। सो अब हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सो देखते हैं जो भी करंट में 2025 में रहे हैं साइंस एंड टेक पर। सो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जियो जासूसी उपग्रह गाओफेन 4 प्रक्षेपित किया है? क्या चाइना ने, या फिर यूएसए ने, भारत ने, या रशिया ने? देखिए जासूसी वाले सारे काम तो यूएसए या फिर चाइना ही करता है, तो इसका जो आंसर है वो चाइना इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मार्क जकरबर्ग, टिम कुक, इवान लेवेनहॉक, नोआह अर्क ने? जो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, इवान विलियम। तीसरा है निम्न में से गीगो शब्द से किससे संबंधित है? लचीलापन, शुद्धता, स्वचालित, बहुमुखी प्रतिभा। तो जो इसका आंसर है शुद्धता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक डैश 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 की खोज के लिए प्रसिद्ध है। जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक किसको नहीं पता, ये सूक्ष्मदर्शी के लिए फेमस है। ये तो हमने 10th और 12th में अच्छे से हमारी साइंस की बुक में रटाया जाता था। सो ये इसका आंसर जो है ना फर्स्ट इज करेक्ट है। सूक्ष्मदर्शी के जो खोज किसने की है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना और नामांकित किसने किया है? जेम्स क्लर्क ने, माइकल फेराडे ने, आंद्रे मैरी एम्पियर ने, उपयुक्त में से सभी ने? तो सभी ने तो नहीं किया है। विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना जो है ना वो आंद्रे मैरी एम्पियर ने। आंसर सी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द्विफोकसी चश्मे का आविष्कार किसने किया है? आजकल आप देखते होंगे जब आप चश्मा बनवाने जाते हैं तो जो वो चश्मे वाले होते हैं वो कहते हैं आपको कैसा चश्मा बनवाना है, डबल लेंस का या सिंगल लेंस का? वो द्विफोकसी होता है, एक दूर वाला एक पास वाला। तो उसका आविष्कार किसने किया? क्या थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, एम्बांजेलिस्ता ने, या फिर इज़ैक न्यूटन ने किया है? तो जो आइजैक न्यूटन ने किया है। तो जो इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की है? इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है? तो लुईस पाश्चर ने की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें इजीली पता होगा कौन सा जो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, तो वो है मॉडेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने माइक्रोवेव की खोज की है? ये भी क्वेश्चन किसको रटा नहीं होगा। फिलहाल हम ऑप्शन बता देते हैं। क्या पर्सी स्पेंसर है, हेनरी बैकरेल है, दुइत्री मेंडवेल है, या फिर विल्सन ग्रेट बिच है? तो जो इसका आंसर है आप लोगों को पता ही होगा, पर्सी स्पेंसर है जिन्होंने माइक्रोवेव ओवन की खोज की है। सो 10th क्वेश्चन है डैश 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 ने प्लैटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया है? तो वो कौन है? क्या मोस्ले है, मेंडलीव है, देबोरिनर है, या फिर न्यूलैंड है? तो इसका आंसर जो है ना वो देबोरिनर है, सी इज करेक्ट है। देबोरिनर जो है ना उन्होंने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया है। सो थैंक यू गाइस, टुडेज
दिस टॉपिक। सो मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, कोशिश करते रहिए और रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। एग्ज़ाम के बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। सो थैंक यू गाइस।